फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। आशीष सूद जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, जनकपुरी से। एक बड़ी विधानसभा है, निगम पार्षद है, गोवा से प्रभारी है और सबसे अच्छी बात है कि समाज सेवक है। लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा स्थान बनाया है। सर, 5 फरवरी को चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? जनकपुरी की विधानसभा से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, यहाँ गंदे पानी और सीवर की समस्या के ऊपर चुनाव हो रहा है। 10 साल में यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक ने और 7.5 साल से जो आम आदमी पार्टी का वर्तमान प्रत्याशी जो यहाँ के आज उम्मीदवार हैं, नगर निगम पार्षद हैं, उन्होंने इस पूरी पंखा रोड को कूड़े के पहाड़ में तब्दील कर दिया है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। ये पंखा रोड पे कूड़े के पहाड़ को साफ करने का और 6 महीने के अंदर लोगों को साफ पानी देने का चुनाव है जी। अच्छा सर, एक कड़वी बात हम आपसे करेंगे। 5 साल के लिए जनकपुर की विधानसभा की जनता आप पर क्यों विश्वास करे? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ। 6 महीने में इनके घरों से गंदा पानी और सीवर की समस्या को हल करने के लिए नई पाइपलाइन ला के दूँगा। इनकी जो रुकी हुई पेंशन है उसकी आवाज़ खड़े करके उस पेंशन को सुलझा के दूँगा और सालों से रुके हुए राशन कार्ड बनवाने के रास्ते को खोलूँगा। इसलिए मुझ पर विश्वास। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज की पार्टी है, इस पर विश्वास न करे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई तो सारी जो स्कीम है, सारी योजनाएं दिल्ली की है, वो बंद कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के पास अपना करने को कुछ नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे केवल आरोप लगाती है। हमने जितना काम करने को एक विधानसभा में बताया, उनके पास विजन हो तो इससे बेहतर काम बताएं और बेहतर काम बताने के समय ये बताएं 10 साल में क्यों नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल, अभी हम जनकपुर विधानसभा की जनता के पास भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो यहाँ से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी से, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको लैंटर माफिया भी बताते हैं। आप मेरा इशारा शायद समझ रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि जनता इस बार आप पे विश्वास कर लेगी? तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे आपके? लेंटर माफिया से आज़ादी, साफ पानी, साफ नए पानी और सीवर की लाइनें, पेंशन, राशन कार्ड और सीतापुरी, चाणक्य प्लेस, महिंद्रा पार्क, जीवन पार्क, इंदिरा पार्क, इन सब के अंदर जाने का कूड़ा साफ करके साफ सुथरा रास्ता, ये और पंखा रोड पे चल रहा हाई टेंशन वायर, ये इस चुनाव का मुद्दा है। मैं इस सब को ठीक कर दूंगा। एक आखिरी बात, 5 फरवरी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनकपुर विधानसभा के लिए? 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। चलिए, धन्यवाद। आशीष सर जिंदाबाद। सूद जी, उन्होंने वादे किए कि 100 दिन में जो है कूड़े की गंदगी वो खत्म होगी और वो 5 साल के लिए जनता उन पर क्यों विश्वास करे, इस बात पे उन्होंने जवाब दिया। अब आने वाली 5 फरवरी को जो चुनाव होगा वो जनता जनार्दन तय करेगी कि जनकपुरी विधानसभा से किसको जीता जाए। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आशीष सूद जी आए, वादे करके गए कि 10 दिन में गंदगी साफ होगी और बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। क्या लगता है कि उन पर 5 साल के लिए भरोसा किया जा सकता है? आशीष सूद जी ने दिल्ली के अंदर जनकपुरी इलाके में बहुत सारे काम किए हैं। हर मीटिंगों में जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, घर से जाके उनके संदेश देख लीजिए। लेडीज से, जेंट्स से, किसी से भी पूछिए आप। अच्छा। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। वो हजारों नहीं लाखों के बेटों से यहाँ जीतेंगे। महिलाएं हमारे साथ है, महिलाओं से पूछते हैं कि जनकपुर की विधानसभा की जनता इस बार क्या चाहती है? हम तो जी कमल को ही वोट देंगे और मोदी को जितवाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर बंदों के साथ मोढे से मोढा मिला के चल रहे हैं, हर चीज का सुख है। लेकिन आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए बस चला रही है, 2100 रुपए की योजना की भी बात चल रही है। देखो, ये तो ऑटो वालों से जाके बेचारों से पूछो और कैब वालों से पूछो कि जिनकी 40-40 हजार रुपए तनख्वाह है और वो बस फ्री पकड़ के जा रहे हैं और वो बेचारे खड़े होकर रोड पे रोते हैं। हाँ जी, कई बार हमारे को लोग मिलते हैं, हम जाते हैं गुरुद्वारे वगैरह सुबह सुबह, तो कहते हैं बेड़ा गर्क हो रहा है केजरीवाल का, जो क्या कहते हैं, जो फ्री बस से दे रहा है, 30 हजार रुपए तनख्वाह है तब भी नहीं का। एक महिला ऐसे भी मिली जो फ्री की स्कीम नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? हमें फ्री की इतनी भी स्कीम नहीं चाहिए। हम मेहनत करके करेंगे और मोदी के साथ हैं। हर घर में मोदी, हम करेंगे, मेहनत करके। मोदी जी के साथ क्यों? हम अच्छा है, मोदी अच्छा काम कर रहा है, हम उनके साथ। मोदी जी हो गए, सिरसा जी हो गए, सारे एक साथ हैं। हम जो भी सरदार है सब एक साथ हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग महिला और हमारे साथ है, बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। क्या लगता है कि इस बार जनकपुरी में कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? क्या लगता है? कमल ही खिलेगा जी, कमल खिलेगा। हम खड़े हैं तो कमल ही खिलेगा। प्रिंस जी हमारे साथ है, जमीनी स्तर के नेता है, युवा है।
सर आशीष सूद जी आए थे, बहुत सारे वादे भी करके गए। आपको लगता है कि जनकपुर की विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगी या हाथ का पंजा, क्या लगता है आपको? भाई साहब, सबसे पहली बात तो ना सिर्फ जनकपुरी में, अब की बार पूरी दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा, हर हाल में खिलेगा। क्योंकि जो लोगों ने आज से 10 साल पहले गलती करी थी आपदा को वोट डाल के, वो आपदा से लोग अब दुखी हो चुके हैं और उस आपदा से बचकर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पे उनको विकास भी मिले। और जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, जो आज बेघर होकर नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं, जिनको घर के रेंट नहीं दे पा रहे, फ्री बिजली का क्या करेंगे? फ्री बिजली का क्या करेंगे जब अगलों के पास घर के रेंट देने के पैसे नहीं है? रोजगार आप पैदा नहीं कर रहे, स्कूलों के नाम पर आप वोट डालते हो, आप मांगने जाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों को तगड़ा करके पुता के सफेदी करके दिखा दिया जी हमने काम करा, बट उसी सरकारी स्कूलों में आप बच्चों को लिखकर सप्लाई करवा रहे हो। लोग ठेके जो खुल रहे हैं वो स्कूलों के, मंदिरों के, गुरुद्वारों के आसपास खुल जाते हैं। लॉ का कोई अता पता ही नहीं है। फिर ये जब इनकी गलती आती है तो ये फटाफट से दूसरों पे डालने की बात करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पहली बात, अगर आपने लोगों से वोट मांगी है और लोगों ने आपको बहुमत दिया तो आपको लोगों की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। सरकार वो कामयाब होती है जो जिम्मेदारी ले। अगर आप अच्छे का क्रेडिट लेते हैं तो जब आपके मंत्री या आप लोग घपलों में पकड़े जाते हो तब आप ये क्यों नहीं कहते कि हाँ जी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? तब तो आप कह देते हो नहीं जी ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, मिसयूज हो रहा है सरकारों का, पावर का मिसयूज हो रहा है। आप जब आपके लोग पकड़े जाए तो आप ये बातें करते हैं। महेंद्र गोयल जी रिठाला विधानसभा से विधायक हैं, उनके पे जो दस्तावेज थे घुसपैठियों के, उनके पूरे साइन थे, कार्रवाई चल रही है। आपको लगता है कि घुसपैठियों को आम आदमी पार्टी शरण देती है या उनको बढ़ावा देती है? बिल्कुल सर, 100% वो तो प्रूव हो गया। अभी पिछले दिन ही जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, माननीय प्रवेश वर्मा जी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी और वरिष्ठ अधिकारी नेता जो भाजपा में हैं, उन्होंने सबने काम करा। जब वोट्स की लिस्ट्स की जब तहकीकात की गई तो उसमें से एक एड्रेस ऐसा है, 0 नंबर का एड्रेस है, और उस 0 नंबर के एड्रेस पे 40-40, 50-50 वोटें बना रखी है। और किनकी बना रखी है? घुसपैठियों की बना रखी है, जिनका साला कोई अता पता ही नहीं है। आप सोचो, कोई भी इंसान, यहाँ पे अगर मैं दूसरी क्लास के बच्चे को भी पूछ लूंगा ना कि भाई बच्चे ये बताओ कि 0 नंबर का कोई एड्रेस होता है, वो भी मेरे पर हंस कर जाएगा। और ये आप सरकार वाले, आप पार्टी वाले, जिनको आजकल हम आपदा का नाम दे चुके हैं, दिल्ली की जनता आपदा का नाम दे चुकी है, तो इस आपदा वालों ने ये भी नहीं सोचा कि भाई 0 नंबर का तो होता ही नहीं है, एड्रेस बन ही नहीं सकता, तो आप उस पर वोट कैसे बना रहे हो? वहाँ पे लोगों को कैसे आप रहते हुए दिखा रहे हो? तो जब ये चिट्ठा खुला तो पता नहीं कितनी हजार लाखों वोटें ऐसी थी जो नकली थी, जिनका एक पूरा पुनिंदा बना के भाजपा के अधिकारियों ने, भाजपा के ओहदेदारों ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा, जिसमें इनकी 2 नंबरी वहाँ पर भी निकल के आई। जो इन्होंने अपना शीश महल बनाया था वो भी सबके सामने है। पहले कहते थे जी हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। आज हर दूसरा मंत्री इनका, हर दूसरा कैंडिडेट, हर दूसरा एमएलए इनका कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस में से निकल रहा है, कोई ना कोई ऐसी हरकत में पकड़ा जाता है जो बिल्कुल ही असामाजिक है। बदमाशों को तुम शह दे रहे हो, सब कुछ। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आज जनता परेशान हो चुकी है। आपको मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाऊं। आप किसी दिन समय निकालिए, आप मेरे साथ दौरे पे चलना है इसी एरिया में, इसी विधानसभा में, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। सरकारी कैमरे लगाए गए थे, आपको याद होगा इन्होंने, हाँ जी, इन्होंने बोला जी 15 लाख कैमरे लगा दिए दिल्ली में जी। आप मेरे साथ सर्वे पे चलें, मैं आपको वेलकम इनवाइट करता हूँ, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पे इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। सबसे पहली बात तो कैमरे चोरी होने के डर से इन्होंने उनके ऊपर जाली लगा रखी है। अरे भाई, जब तुम घुसपैठियों को लाओगे, घुसपैठियों को पालोगे, उनकी वोटों के दम पे तुम जीतोगे, तो तुम उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर लोगे? तुम उस चीज़ को कैसे प्रूव कर दोगे कि भाई ये, और वो आपका नुकसान क्यों नहीं करे? वही घुसपैठियाँ, वही लोग हैं जिनको तुम पालते हो इलेक्शन जीतने के लिए, और वही लोग आप लोगों की चीज़ों को नुकसान पर कैमरे तक चोरी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनके घरों पर कैमरे लगे हुए हैं, जिनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, उनके पास ही कैमरे का एक्सेस नहीं है।
पुलिस वालों को अगर कोई उनके आसपास कैमरों की चेकिंग करनी हो ना, पुलिस को वारदात के लिए वेरीफाई करना हो, तो उनको पहले ढूंढना पड़ता है, सर्वे एक उनको अलग से चलाना पड़ता है कि भाई ये वाले कैमरे का आईडी पासवर्ड मिलेगा कहाँ से, ठीक है। हमारी घरों के बाहर लगे हुए हैं, हमारी कॉलोनी में लगे, गली में लगे हैं, कभी हमें चेक करना पड़ जाता है ना। उनको ये नहीं पता कि उनके कैमरे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, बस लगा के लोगों का पैसा खराब करके छोड़ दिए। ना उनकी कोई मेंटेनेंस है, ना कोई लेना देना। उनको कई घर वालों की जैसे मकान बनाया, रेनोवेशन करी, तार कट गई, आज तक वो उनको ये नहीं पता कि इस एरिया से इस एड्रेस पे जो कैमरे लगे थे उनकी तार कटी हुई है कि नहीं कटी हुई, आगे चेक तो कर लो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। सर 26 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और 14 साल का तो वनवास राम जी ने भी काटा। लगता है कि 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी। एक बात आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, क्योंकि ये जो लुटेरे और जितने उठाई गिरे, ये अब जो 10 वर्ष से राज कर रहे थे ना केजरीवाल, ये अब एक्सपोज हुए हैं आके। एक्चुअली पता क्या, हमारे देश के अंदर अनलिटरेट पर्सन आज भी है, जिसके कारण से ऐसे उठाई गिरे चोर जो हैं ये पनप जाते हैं। और अशिक्षित आज पहले कांग्रेस ने रखा हुआ है, पूरे देश को अशिक्षित बना के रखा हुआ है। कहाँ स्कूल वगैरह कहाँ खोलते थे। दूसरी बात, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसको इन्होंने विलुप्त करके रखा हुआ था कांग्रेस ने। अब आ गए केजरीवाल जी। ये केजरीवाल जी ऐसे हैं कि ऐसे टिका के झूठ बोलते हैं, इनके जैसा झूठ बोल रहा ना तो कोई कांग्रेस में और ना कोई अखिलेश की पार्टी में, ना कोई लालू प्रसाद की पार्टी में, और ना कोई कांग्रेस में है। ये केवल केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी की तो खैर आपको ऐसा लीडर मिलेगा ही नहीं तो इतना झूठ बोले कोई, और मेरे ख्याल से तो ऐसा किसी ने झूठ बोला भी नहीं होगा। अब तो खुद मानने लगे हैं। पीछे मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने खुद बोला, पहले तो जब सरकार में आना चाहते थे उन्होंने डींगे हाँकी, हम यमुना का पानी साफ कर देंगे, हम आपके घरों में पानी ऐसा स्वच्छ पहुंचा देंगे कि आप टूटी से ओक लगा के पानी पी सकते हो। अब जब सरकार में इतने समय रहने के बाद जब उनसे एक क्वेश्चन करा जाता है तो वो कहते देखो जी हम नहीं कर पाए, हम इसको डिलीवर नहीं कर पाए, आने वाले 5 सालों में हम डिलीवर कर देंगे। सर जो आप 10 साल में डंके की चोट पर ढिंढोरा पीट कर कहते थे, आपने तब नहीं पूरा करा, तो अब आने वाले 5 सालों में आप पर जनता कैसे भरोसा करेगी पूरा करोगे? नल की टोकरी से उन्होंने पानी भी पिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का पानी इतना साफ और सुथरा है कि दिल्ली वासी से पी सकते हैं। पता नहीं कौन सी टूटी से पिया है, कहाँ अंदर का एक रूम ही तो दिखाया था, वो हमने देखा है उसको मीडिया पे। वो अंदर एक रूम है, कोई अब क्या पता कौन सा रूम है, किसका रूम है, और पानी जो वो टूटी भी है या ऊपर से कहीं से और से डाल रहे हैं साफ पानी। अब बात पता क्या है कि एक्चुअली अभी गरीब आदमी क्वेश्चन करने लगा है। अब गरीब लोगों ने क्वेश्चन किया है कि भाई आप 2100 अब कह रहे हो मैं ले लो, तो आप तो सरकार में तब क्यों नहीं दे दिया? पंजाब में अब मुझे वहाँ पंजाब से टोटली मैसेज आता है। अब तो सोशल मीडिया आपको पता बहुत एडवांस है, फिर आप लोग भी हो, आपके चैनल्स हैं। पंजाब में अभी तक इन्होंने किसी महिला को 1000 रुपये नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। वहाँ से पंजाब से भी सोशल मीडिया में धड़ाधड़ वहाँ बहुत वीडियो आते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल चलते चलते, अब ये बताइए 5 फरवरी को जो चुनाव होगा उसके लिए क्या रूपरेखा बनाई है जनकपुर विधानसभा ने, और क्या संदेश देना चाहिए? संदेश हमने क्या देना, पब्लिक ने रूपरेखा भी बनाने की जरूरत नहीं, ना हमें ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो। रूपरेखा तो पब्लिक ने ही बना रखी है। पब्लिक ने ये रूपरेखा बना रखी है कि आपके रूप जो केजरीवाल का उसको उसके ऊपर पोत देना सबूत केजरीवाल पे, और भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छ साफ सुथरा ईमानदार चेहरा लेके आना है। चलिए देखिए 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। एक युवा है, एक बुजुर्ग है, बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखे। अब मैं भी एक व्यक्ति की बात हर बार कहूँगा, मतदान जरूर करें और एक ऐसी पार्टी को दिल्ली में लाए जिससे दिल्ली का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। धन्यवाद।